है जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहां तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग कर दी। आतंकी हमले के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद बस खाई में गिर गई। इस घटना में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। वहीं 3 बच्चों समेत 32 लोग घायल हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ितों के परिवार वालों की मदद के लिए रियासी प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं 0199124539। इसके अलावा 0199124576, साथ ही 0191254200 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और पुलिस के मुताबिक तीर्थयात्री जो है वो बस से रियासी के शिवखोरी से दर्शन कर वैष्णो देवी जा रहे थे, तभी आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। सभी तीर्थयात्री जो है वो दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले में आपको बता दें कि 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 32 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। रियासी प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। ये नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुदेश नैन हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। सुदेश, जानकारी क्या मिल पा रही है इस वक्त? अपडेट क्या है? घायलों की स्थिति क्या है? अभी क्या बताया जा रहा है? देखिए पूजा, जैसे आपने जानकारी दी दर्शकों को कि 10 श्रद्धालुओं के इसमें मौत हो चुकी है। 32 हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है। कुछ को कल रियासी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, तो कुछ ऐसे जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। फिलहाल जानकारी ये है कि जो नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जो कायराना हमला किया है, उनकी तलाश जारी है। वो कहीं राजौरी इलाके में छुपे हुए, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल पूरा हो चुका था, यानी सभी जो शव थे उनको निकाल लिया था। जो गंभीर रूप से घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया था। फिलहाल जानकारी ये भी अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे कि डीजीपी और एडीजीपी कुछ देर बाद यानी 10 बजे के आसपास वो वहां घटनास्थल पर पहुंचेंगे। साथ ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राज्यपाल भी इसमें मामले पे कह चुके, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि कल ही तीसरी दफा प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी और उसी दौरान जब सरकार का तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी दौरान ये कायराना हमला किया गया है। ठीक पहले 4 मई को भी कुछ इसी तरीके से हमला हुआ था। इसके अलावा अगर अब बात करें, अभी जो जानकारी मिल पा रही है पूजा, उसके मुताबिक यहाँ जो स्थानीय रिपोर्ट्स मिली हैं, घात लगाकर हमला किया गया था। जब श्रद्धालुओं से भरी हुई बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी, शिवखोड़ी में गुफा के दर्शन कर चुके थे, उसके बाद कटरा में दर्शनों के लिए जा रहे थे, वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए। यूपी के सभी लोग बताए जा रहे हैं। साथ ही कुछ बच्चे थे, 3 बच्चे भी इन घायलों में शामिल हैं। और यहाँ जो स्थानीय आतंकवादी गिरोह से जुड़े हुए युवक हैं, उनका हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि इसी तरीके से ये लोग घात लगाकर हमला करते हैं। चाहे पहलगाम में जो हमला हुआ, मैंने आपको बताया 4 मई को, ठीक इसी अंदाज में हमला किया था और एक डराने की, धमकाने की, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ विधानसभा चुनाव की आहट से पहले ये आतंकी हमला होना अपने आप में बड़ा ये बहुत ही कायराना हरकत है। सुदेश, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद बस गहरी खाई में जाकर गिर गई। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हुई है। इस आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से पूरी जानकारी ली है। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला। श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी। कायराना करतूत का मिलेगा करारा जवाब। खाई में गिरी बस, चारों तरफ मची चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल और सुरक्षा बल की चौकसी। ये किसी हादसे की तस्वीर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस को निशाना बनाया, बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे ड्राइवर ने बस पर से अपना संतुलन खो दिया और श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी।
हुआ क्या है यहाँ पे? फायरिंग हुई है। हाँ। इधर बैठो आंटी। आप कहाँ गए थे? आप भी ऊपर बैठो, आप भी ऊपर बैठो आंटी, आप भी ऊपर बैठो। आंटी जी आप गए कहाँ पे थे? ये शिवखोड़ी कंडा इलाका जो है वो राजौरी जिले के साथ सटा हुआ इलाका है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो राजौरी की जो है वो सरहद शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है जहां पर आतंकी जो है वो पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी जो थी वो बस के चालक के ऊपर और बस के टायर के ऊपर जो थी वो की थी। ऐसी जो है वो जानकारी फिलहाल हमारे पास पहुंच पा रही है। संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी में बस में सवार 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर्ड डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। संदिग्ध आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर ओपन फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में सवार ज्यादातर श्रद्धालु दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थे। आतंकियों की तरफ से हुए इस कायराना हमले के बाद सुरक्षा बल ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया। हम उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जिस घटनास्थल पर आतंकियों ने जो है वो कायराना हरकत की है और उसके बाद जो है वो ये आप मुस्तैदी जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की इस समय साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी के जवान हो, वो फिलहाल जो है अपनी पोजीशन पर इस समय जो है वो अलर्ट हैं और आतंकियों को जो है वो जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यही एक कोशिश जो है इन सुरक्षा एजेंसीज के सभी जवानों की बनी हुई है। सूत्रों का दावा है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकी उसी ग्रुप के सदस्य हैं जो राजौरी, पुंछ और रियासी के पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल की शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 2 किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उधर रियासी में हुए आतंकी हमले की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निंदा की और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कायर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।